अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया निकली शातिर। प्रशासन की आंखों में झोंकी धूल, बचा लिया करोड़ों का माल। मोदी सरकार करेगी अब्दुल मलिक का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अब्दुल मलिक का पूरा परिवार प्रशासन की नाक के नीचे घिनौना खेल खेल रहा था। न सिर्फ अब्दुल मलिक ने हिंसा भड़काकर हल्द्वानी की शांति को भंग किया, बल्कि उसकी बेगम साफिया तो उससे भी ज्यादा 4 गुना ज्यादा आगे निकली है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल कोतवाली में नगर निगम की ओर से मुकदमा दायर करवाया गया है। मुकदमे के मुताबिक 1988 में एक मृत व्यक्ति को कागजों में जिंदा दिखाकर 6 लोगों ने जमीन की धोखाधड़ी की। इन 6 लोगों में अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया शामिल है। इन लोगों ने 13 बीघा सरकारी जमीन को हड़पने और खुर्द बुर्द करने की कोशिश की। जमीन हड़पने के षड्यंत्र का खुलासा नगर निगम की जांच में हुआ है। तो देखा आपने कैसे हल्द्वानी में रहकर ये धोखेबाज अब्दुल मलिक परिवार के साथ मिलकर काले धंधों को अंजाम दे रहा था, जमकर फल फूल रहा था। और जब पोल खुली, शिकंजा कसा, तो अब्दुल मलिक फर्जी कागजात लेकर प्रशासन की टीम को हेकड़ी दिखाने लगा। और आप इसे कह रहे हो उसका 99 साल की मेरे पास लीज है। दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके नंबर पढ़ लो। ये मैंने पढ़ लिया। आप तो भाई लीज हुई हुई, लीज हमारी सबकी खत्म हो गई है। हाँ, ठीक है। आपने लीज कराया, एक बात बताइए, पूरे हल्द्वानी में किसने फिर आप तो रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ। आपको जहाँ जाना चाहिए सर, कब्जे में नहीं देंगे। आप हट जाइए यहाँ से, चुप रहिए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए ना। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है तो हट जाइए। अरे बात कर दी मैंने, दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मतलब बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है, बस यहीं से अब्दुल मलिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। शिकंजा कसा तो उसकी पुश्तों तक के होश उड़ गए। हल्द्वानी की संपत्ति तो कुर्की जा चुकी है, आगे और संपत्तियों का नंबर लगने वाला है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया है, हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का जवाब तैयार करने के दौरान चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ है। पता चला है कि 1988 में मर चुके नबी रजा खां के नाम से सरकार के नियंत्रण वाली जमीन फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन किया गया। इसके अलावा 2007 इस भूमि के संबंध में कोर्ट में मृत व्यक्ति के नाम से झूठे शपथ पत्र लगाकर रिट याचिका दाखिल की गई। इसके साथ ही याचिका में जो शपथ पत्र लगाया गया था, उसमें नबी रजा खां की उम्र 55 साल बताई गई, जबकि नबी रजा खां की इससे पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया धड़ल्ले से कागजात लेकर प्रशासन के पास पहुंचते थे, काम करवाते थे। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने इसकी चालाकी पकड़ी और बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक ने याचिका में बताया कि लीज होल्डर दिवंगत नबी रजा खान ने हिबा यानी दाननामा के जरिए उसके पिता दिवंगत हनीफ खान से 1994 में यह भूमि ली थी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि साफिया मलिक ने 1988 में मर चुके व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन को हड़पने और खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। कंपनी बाग क्षेत्र की 13 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों ने कागजों में षड्यंत्र रचा। ये 13 बीघा जमीन नबी रजा खां को बाग के लिए लीज पर मिली थी। इस जमीन को मलिक का बगीचा नाम दिया गया था। नबी रजा खां की मौत के बाद उसके नाम से आरोपियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। किसी को ना डर लगा, न प्रशासन की सख्ती का खौफ दिखाई दिया, लेकिन बस धामी सरकार ने अब्दुल मलिक के सारे नापाक इरादों को चूर चूर कर दिया। अब्दुल मलिक पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर भी अब टेढ़ी हो गई है। अब्दुल मलिक पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने उसकी कमाई और संपत्ति की जांच को लेकर आयकर विभाग को पत्र लिखा है। अधिकारी अब उच्च स्तर से जांच का अनुमोदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वरिष्ठ अफसरों से हरी झंडी मिलते ही उसकी कमाई के स्रोतों की जांच शुरू होगी। मलिक की घोषित और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने अब्दुल मलिक के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के अप्रूवल के बाद ही प्रक्रिया कड़ी की जाएगी। दरअसल आयकर विभाग उसकी ओर से अब तक दाखिल किए गए सभी आयकर रिटर्न खंगालेगा।
साथ ही उसके निजी बैंक खातों के साथ ही कारोबार और संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों को भी गहनता से जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में उसकी उत्तराखंड के साथ ही बाहर अगर कोई संपत्ति है उसके रिकॉर्ड देखे जाएंगे। पुलिस ने लाखों की हेराफेर की आशंका जताई है। हालांकि विभागीय जांच के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।